क्योंकि इसमें आइस एंड रॉक्स पे आपको काम करना सिखाया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएमसी के बारे में। बीएमसी यानी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, ड्यूरेशन कितना होता है, कितने दिनों के लिए कराया जाता है, एज लिमिट क्या है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी माउंटेनिंग एंड एडवेंचर से जुड़ी हुई अपडेट आप तक मिलती रहे एंड जो बेसिक नॉलेज है आपको पता चलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट इसकी क्या है जो हमारा बेसिक माउंटेनिंग कोर्स है उसके लिए। तो इसकी जो एज लिमिट होती है 17 साल से लेके कई इंस्टीट्यूट में 40 एंड कई इंस्टीट्यूट में 45 तक आप ये कोर्स जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीस होता है, फीस स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो अभी रिसेंटली जो फीस स्ट्रक्चर इसका चल रहा है, एक टाइम था कि 7,500 में भी कोर्सेज कराए जाते थे बट अब वो नहीं रहा है, कुछ साल पहले की बात है। तो अब जो इसकी फ़ीस की जो रिक्वायरमेंट हो गई है वो है 16,000 से लेके 21,000 के बीच में। तो 21,000 से कुछ इंस्टीट्यूट्स ने 21,500 रुपये भी कर दिया है। तो इन दोनों के बीच में ही जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर वीडियो आप 1-2 महीने बाद देखते हैं तो हो सकता है इससे भी फ़ीस ऊपर तक बढ़ जाए क्योंकि टाइम टू टाइम पे फ़ीस बढ़ाई जा रही है। इसके बाद कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं कराने के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो मेन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनिंग कोर्स है, इस टाइप के कोर्सेज माउंटेनिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। तो पहला है NIM से आप ये कर सकते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। बाकी सारी इंस्टीट्यूट जो मैं बता रहा हूँ उन इंस्टीट्यूट के बारे में अलग से मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए हो, उनकी हिस्ट्री के बारे में और कौन कौन से कोर्सेज वो कराते हैं उस बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। पहला है NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। सेकेंड है हमारा HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा है दार्जिलिंग में। NIM है हमारा उत्तरकाशी उत्तराखंड में और जो HMI है हमारा है दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल के अंदर। थर्ड आते हैं निमास आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा JIM जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ये हमारा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। एंड इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, ये जो है आपका मनाली में पड़ता है हिमाचल के अंदर। एंड इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग कोर्स के लिए आप SBIM में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड टूरिज्म। तो आप इन सारी जगह से बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, वो भी शायद ये कराते हैं। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक आधा इंस्टीट्यूट अगर छूट गया होगा तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। इसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो मैं इसमें कैरी नहीं कर पाया एंड जिन इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर पाया। अब इसके आगे जाते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं कितने दिन का ये कोर्सेज कराया जाता है। तो कुछ इंस्टीट्यूट में 24 का कराया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट में 26 का एंड कुछ इंस्टीट्यूट में 28 का। तो इन तीनों जो डेज़ हैं, इन तीनों डेज़ के ड्यूरेशन में ये कोर्सेज कराए जाते हैं। 24 से लेकर 28 दिन तक ये कोर्सेज कराए जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। इसके अलावा दोस्तों जो एजुकेशन, आप पूछते हैं, कई लोगों का कमेंट आया कि एजुकेशन कितनी चाहिए। तो वैसे तो किसी भी इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर एजुकेशन के लिए कोई गाइडलाइन सेट नहीं की है कि आपका इतना एजुकेशन या 12th पास या 10th पास चाहिए, बट मिनिमम लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो इसलिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, मे बी 10th पास रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर 12th पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके अंदर आपको सीखने को क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो स्टेपिंग स्टोन माना जाता है इसे माउंटेनिंग का एंड रॉक क्लाइंबिंग का, क्योंकि इसमें आइस एंड रॉक्स पे आपको काम करना सिखाया जाएगा कि कैसे काम करते हैं, कैसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं आइस एंड रॉक पे।
तो ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकंड पॉइंट और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं इसके अंदर। तो पहला है कि स्टेपिंग स्टोन माना जाता है इसे माउंटेनिंग का। तो यहाँ पे आपको रॉक क्लाइंबिंग सीखने को मिलती है। रॉक क्लाइंबिंग के अलावा एंड रॉक एंड आइस दोनों पे काम करना, टेक्निक का यूज़ करना, माउंटेनिंग टेक्निक का यूज़ करना आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। बेसिक नॉलेज दी जाती है उसके बारे में कि ये सिचुएशन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फिजिकली एंड मेंटली फिटनेस आपकी अच्छे से टेस्ट होती है इस माउंटेनिंग कोर्स के अंदर। ये स्टार्टिंग है, अगर आप ये कोर्स कर लेते हो और ए ग्रेड आपको मिल जाता है तो इसके बाद आप बेसिक फिट हो चुके हैं माउंटेनिंग के लिए एंड एडवेंचर के लिए। इसके अलावा दोस्तों ट्रैकिंग के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ट्रैक कैसे कैसे होते हैं और आप ट्रैकिंग में क्या क्या चीज़ों का फॉलो करना होता है, किन किन चीज़ों का फॉलो करना होता है, कैसे ट्रैकिंग करनी होती है। एंड उसके साथ आपको प्रॉपर टेक्निक भी बताई जाती है और प्रैक्टिकली भी आपको कोर्सेज में ये करना होता है। तो हाई एल्टीट्यूड के ट्रैक की आप बेसिक चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं और कई इंस्टीट्यूट में थोड़ा हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स आपको अच्छे से कराया भी जाता है। जैसे HMI हो गया, वो काफ़ी हाइट पे है तो वहाँ पे ये कराए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड के कई ट्रैक्स छोटे मोटे। एंड उसके अलावा कुछ बड़े ट्रैक्स भी HMI की तरफ से कराए जाते हैं अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट है आपका मैप रीडिंग एंड नेविगेशन सिखाया जाता है। अगर आप दिन में जा रहे हैं तो कैसे नेविगेशन कर सकते हैं, अगर आप दिन में जा रहे हैं तो कैसे आप रास्ता ढूंढ सकते हैं, या रात में जा रहे हैं तो कैसे रास्ता ढूंढ सकते हैं, मैप कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है नेविगेशन एंड मैप के बारे में, ये नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है एंड इसके बारे में आप अच्छे से सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिजिकली एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको माउंटेन्स पे कराई जाती हैं कि अगर ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ी माउंटेन्स पे, कई बार रेस्क्यू के लिए वो एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं तो वो एक्टिविटीज़ आप कैसे करेंगे। कई बार वो एक्टिविटीज़ आपको बांधनी भी सिखाई जाती है कि इसका यूज़ क्या है, कैसे ये एक्टिविटीज़ बांधी जाती हैं। एंड नॉट मेकिंग का सेशन होता है, कॉइलिंग का सेशन होता है, क्योंकि जो हमारी रोप है उसे लाइफलाइन माना गया है हमारी एडवेंचर एंड माउंटेनिंग की लाइन में। इसके अलावा दोस्तों रीडिंग एंड लेक्चर, इन चीज़ों का भी आपको नॉलेज किया जाता है, नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसके अलावा आपको लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने में बहुत सारी मदद मिलती है या अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत सारी मदद आपको मिलती है अगर आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए जाते हैं तो। दोस्तों इसके अलावा लिटरेचर एंड रीडिंग मटेरियल भी आपको माउंटेनिंग से जुड़ा हुआ प्रोवाइड किया जाता है। इस कोर्स में नोट्स बनाए जाते हैं प्रॉपर। कई बार आपके रिटन टेस्ट भी होते हैं, मैक्सिमम टाइम वैसे होते हैं आपके रिटर्न टेस्ट। लास्ट में जाते समय आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है एंड उसके हिसाब से ग्रेड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट है, आपको माउंटेन्स में सर्वाइवल टेक्निक्स बताई जाती हैं कि कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं माउंटेन्स के अंदर, जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उससे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।